जगना है, जब मैं इवेंट कैलेंडर लेकर आऊंगा तो एक तरीका भी बता दूंगा। लेकिन पहले आज का मूड माहौल गौज कर लिया जाए, कैसे सेशन को अप्रोच करना है। हम एकदम फ्लैट नोट पे हम शुरुआत करेंगे, तो ऐसे में तस्वीर है कैसी, करना क्या, इस पे बातचीत कर ली जाए। और अगर कुछ कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो जितने शॉर्ट सिस्टम में थे 2 बेसिस पॉइंट और इंचअप ही हो गए कल के डेटा पॉइंट में। वीरू भाई कैसे अप्रोच करें कल? अच्छा, कल जो मेंशन था ना कि अपना पहला रेजिस्टेंस मैं वॉच आउट कर रहा था 17,064 से 17,131, उसी जोन के आसपास पस पड़े, उस 17,131 को पार नहीं करा वीरू कल के सेशन में हमने। जी हाँ, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। देखिए हमारा जो ट्रेड अच्छा मिला वो था निफ्टी बैंक में। कल हमारी बातचीत हुई थी कि 3 दिन के इस पुलबैक को या फिर सस्टेनेबिलिटी को लीड कर रहा है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में अच्छा ट्रेड मिला, और मैं भी कहूंगा निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि वो अपने सप्लाई जोन को अभी पार नहीं कर रहा था, बावजूद इसके क्योंकि रिलायंस ठीक कर रहा था, लेकिन निफ्टी आईटी कोलैप्स कर रहा था। आशीष, निफ्टी आईटी कोलैप्स कर रहा था। कल निफ्टी आईटी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुआ, बट बहुत खूबसूरत ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में। जैसे ही 39,571 पार हुआ, लगभग 800, 910, और मैंने कल के लिए भी कहा था कि अगर आपने 80% प्रॉफिट्स बुक कर लें तो बाकी को कैरी करें। अब आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए यूएस मार्केट में जो वो 3 दिन में हुआ, कल डाउ ने 100 डे को छुआ, स्ट्राइक किया। नैस्डैक ने कल अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, और S&P 500 ने अपने लास्ट ड्यू एवरेज विच इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आशीष, उसे जाके स्ट्राइक किया। हालांकि मैं इसको तवज्जो इतनी भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये प्री इवेंट यूएस मार्केट में होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए सेशन को? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि एफआईएस के सेलिंग को डीआईएस की बाइंग का जो फिगर है आशीष, वो ओवरटेक कर जा रहा है। कल भी अगर आप देखें 1454 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की, डीआईएस की उसके अगेंस्ट लगभग 1946 करोड़ रुपए की बाइंग। मतलब नेट कैश बाजार में लगभग 500 करोड़ रुपए के क्वांटम में था। कल एफआईएस ने इंडेक्स पर कैपिटलाइज कम किया, मात्र 129 करोड़ रुपए का माल बेचा, लेकिन एक सब्सटेंशियल कवरिंग आशीष स्टॉक फ्यूचर्स में थी। पहली बार एफआईएस की तरफ से, नॉट एग्जैक्टली इन इंडेक्स बट हाँ ऑन स्टॉक फ्यूचर्स, एक सब्सटेंशियल कवरिंग आई है। 2196 करोड़ रुपए की बाइंग, 24-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर किए। एक तो अच्छा संकेत था कम से कम। कैश की सेलिंग थोड़ी सी अगर आप देखें थी, और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर। और एक और चीज पॉजिटिव थी, हल्की सी अगर आप देखें प्री इवेंट, एफआईएस के आंकड़ों में कॉल लॉन्ग 67,000 थी आशीष, और करीब 82,000 पुट शॉर्ट। बहुत दिनों बाद पुट शॉर्ट के आंकड़े एफआईएस के स्टैट्स में विजिबल हैं। 82,000 पुट शॉर्ट, और क्लोजर टू इवेंट मुझे थोड़ा सा अगर आप देखें डेटा इंप्रेस कर रहा है। निफ्टी को लेके आइए। ऑल दो आशीष ये हमारे सप्लाई क्लस्टर के नीचे बंद हुआ, बट एक इस प्राइस की उपलब्धि है, उसने एक माइलस्टोन अचीव किया। क्या था वो? फर्स्ट टाइम, पहली बार ये कॉल राइटर्स के जोन में जाके क्लोज हुआ एट डे हाई। अभी भी याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन स्टेट्स आएंगे, जहां पे ये बंद हुआ वहां पे बहुत तहजीब से अगर आप देखें कॉल राइटर्स बैठे हैं। 17,100, 17,200, 17,300, 17,400, 17,500। बट जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एफआईएस की तरफ से कल पुट शॉर्ट आई, कल 17,100 पे आशीष, लुक एट 17,100, 30 लाख पुट पे किए। 17,200 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, बट स्टिल इनके पास बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग भाई है, 75 लाख का, 70 लाख का। बट एक बात अच्छी थी कि 17,100 17,000 पुट राइटिंग विटनेस कर रहा था, और 17,000 की पुट ओवरटेक करके अब 81 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ग्लोबल स्टैट्स, ग्लोबल सेटअप, और साथ ही साथ हमारा सेटअप। बेस लेके आइए डायरेक्टर साहब, पहले आज बेस डिफाइन करते हैं। एज पर द न्यू स्टैट्स आशीष, हमारा अब बेस है 17,070, 17,010। इसके ऊपर के कंट्रोल डिप को हम बाय करेंगे। शॉर्टिंग थॉट्स तभी लाएंगे जब सस्टेन होगा 7010 के नीचे, और उन सर्कमस्टेंसेस में 16,905 तक का स्विंग लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन 17,070 और 17,010 के ऊपर के कंट्रोल डिप को बाय करेंगे आशीष। और एक और चीज, अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। ऑन द हायर साइड 17,141, इट्स अ सप्लाई जोन। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ए स्विंग टुवर्ड्स 176 और 210 पॉसिबल है। और अगर 210 की ट्रैजेक्टरी निकलती है आज और कल में, तो हम जाके स्ट्राइक करेंगे 258 को, दैट इज
फॉलिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसे अप्रोच करूंगा मैं निफ्टी को। शॉर्टिंग थॉट्स बिलो 17,000 एंड 17,010 के नीचे ही। निफ्टी बैंक। अच्छा आशीष, एक बात मैं कहूं, नेस्डैक और निफ्टी आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस में एक ह्यूज डिफरेंशियल बन गया है। नेस्डैक ने कहा अपने लास्ट ड्यू एवरेज को टच कर लिया और निफ्टी आईटी आपका इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ। तो इस डिफरेंशियल को, ये जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया, अगर ये भरने आए तो वो निफ्टी के लिए एक एडवांटेज होगा, याद रखिएगा ना। निफ्टी बैंक, कल हमारी थीम यही थी, ये ट्रेड को कैरी करेंगे। याद रखिएगा, जरा ऑप्शन स्टैट्स लिखे आइए, सीधे पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। 39,000, 39,000, 39,200, 400, 39,500, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी पुट राइटिंग हुई है, स्पेशली 39,500 पर। 40,000 पे अभी भी अगर आप देखें अच्छा आउटस्टैंडिंग वाई है, और 40,500। आशीष, क्लियरली यहां पे स्ट्रेंथ है तो है। कल इसने अपने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? इट्स अ बाय, और बेस 1 के ऊपर का डिप जरूर बाय कीजिएगा। बेस 1 के ऊपर का डिप जरूर बाय कीजिएगा। ऑन द हायर साइड ये जो पहला बेस है 690 और 470। 690 क्यों? ये पुट राइटर्स का जोन है। और ऑन द हायर साइड आशीष, अगर बैंक निफ्टी 40,040 को क्रॉस करता है तो सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है, तो आपको स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 4199। वो क्या है? 20 डे में, और उसके बाद 353 और 510। आशीष, 17,070 से 17,010 तक के कंट्रोल्ड डिप्स को खरीदने का इस्तेमाल करें। खरीदारी करने के लिए अच्छे स्तर हो सकते हैं। निफ्टी बैंक बिल्कुल 40,000 के थ्रेशोल्ड के आसपास खड़ा हुआ है। 40,040 के स्तर एक बार निकले तो शायद मोमेंटम पिकअप वहां पे हो। अच्छा, आगे बढ़ूं, हर्षदा के पास जाऊं, उससे पहले आपको बता दूं, गुड़ी पड़वा के चलते आज बैंक हॉलिडे। करेंसी मार्केट्स छुट्टी एंजॉय करेंगे, बॉन्ड मार्केट्स भी छुट्टी एंजॉय करेंगे। इक्विटीज वाले तो ऑफिस पहुंच ही गए, कुछ कर ही नहीं सकते। हर्षदा, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये जब बैंक हॉलिडे होती है तो मार्केट्स को बंद करना चाहिए। हाँ, अभी वो मेरा मार्जिन कॉल आएगा, भागे के बैंक जाऊंगा, बंद होगा तो क्या करूंगा? इन टैंडम होना चाहिए, सारी चीजें एक साथ। ऑनलाइन चलता रहता अरे वो उसमें अगर दिक्कत आ गई तो, नेट स्लो पड़ गया तो नॉट फेयर। छुट्टी दे देनी चाहिए यार। अच्छा लगता है, सब लोग गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करते।